आप सभी को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। 9 मई 1540 जो कि एक अंग्रेजी तिथि है और इस तिथि के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया थी और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया 2022 में 2 जून को आती है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार आज महाराणा प्रताप जी का जन्म उत्सव है। तो आप सभी को एक बार पुनः महाराणा प्रताप जी के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज महाराणा प्रताप के जन्म उपलक्ष्य पर हम आपके सामने लेके आए हैं एक स्पेशल रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर हम हल्दीघाटी रण क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हल्दीघाटी का युद्ध जो 1576 को हुआ था, यह युद्ध हल्दीघाटी नामक एक जगह पर हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हल्दीघाटी युद्ध और हल्दीघाटी युद्ध का रण मैदान आपके सामने रखने वाले हैं और साथ में वो सभी घटनाएं और वो सभी स्थल आपके सामने रखेंगे जो हल्दीघाटी युद्ध से जुड़े हुए हैं। जैसे कि वह जगह जहां पर चेतक की समाधि बनी हुई है, वह जगह जहां चेतक ने महाराणा प्रताप को लेकर छलांग मारी थी और वो बरसाती नाला आज भी वहां पर मौजूद है, तो उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। और साथ में बादशाही बाग और रक्तलाई खमनोर और हल्दीघाटी का मुख्य पॉइंट जहां पर महाराणा प्रताप का स्टेचू बना हुआ है और वह दर्रा जहां पर महाराणा प्रताप की भील सेना तैनात थी, तो वो सभी जगह आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। हल्दीघाटी रण क्षेत्र की बात करें तो यह उदयपुर से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और हल्दीघाटी रण क्षेत्र अपने आप में काफी बड़ी जगह है और यहाँ पर जाने के लिए आपको काफी अच्छी सड़क देखने को मिलेगी। तो यह जो सड़क आप देख रहे हैं, यह सड़क सीधा हल्दीघाटी रण क्षेत्र की तरफ जाती है। और अभी जो आप ये सामने दर्रा देख पा रहे हैं, यह हल्दीघाटी रण क्षेत्र का मुख्य दर्रा नहीं है, यहाँ तो बस एक आम आने जाने की सड़क है। हल्दीघाटी का मुख्य दर्रा इस पॉइंट से बिल्कुल पहले है। ये जो भी आप सामने देख पा रहे हैं, यह है हल्दीघाटी रण क्षेत्र का मुख्य दर्रा, जहां से हल्दीघाटी युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि ये वही दर्रा है जहां पर महाराणा प्रताप के भील सेनानी इस दर्रे में रुके हुए थे और घात लगाकर दुश्मनों के आने का इंतजार कर रहे थे और दुश्मनों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। तो ये काफी सकरा रास्ता है और अंदर पूरी कटीली झाड़ियां है। अभी यहाँ पर अंदर जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है, तो हम अंदर नहीं गए। बाकी यह दर्रा वही दर्रा है जहाँ से हल्दीघाटी युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। जब आप कभी आओ तो ये आपको हल्दीघाटी के मुख्य पॉइंट से पहले ही, जैसे आप हल्दीघाटी रण क्षेत्र में एंट्री करोगे, वहां पर आपको रास्ते में बोर्ड दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको ये जगह मिलेगी। यहाँ पर काफी कम लोग आते हैं कि लोगों को इस जगह के बारे में जानकारी नहीं है। अब हम हल्दीघाटी रण क्षेत्र के अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट हमको मिलता है रण मुक्तेश्वर महादेव, जिसे प्रताप गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा के बारे में बताया जाता है कि यहाँ गुफा महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई है। महाराणा प्रताप अपना अधिकांश समय इसी गुफा में बिताया करते थे और यह वही गुफा है जहाँ महाराणा प्रताप शिव जी की आराधना किया करते थे। यह गुफा काफी पुरानी है। अब इसकी आप बनावट देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यह गुफा कितनी पुरानी होगी। यहाँ पर भगवान शिव की एक लिंग प्रतिमा विराजमान है, जिसकी पूजा महाराणा प्रताप किया करते थे। यह पॉइंट हल्दीघाटी का मुख्य अट्रैक्शन पॉइंट है और यहाँ पर काफी दर्शक यहाँ देखने के लिए आते हैं। ये वह स्थान है जहाँ पर महाराणा प्रताप शिव जी की पूजा करते थे। अभी भी एक गुफानुमा पूरा बना हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हल्दीघाटी रण क्षेत्र के मुख्य पॉइंट की तरफ, जहां पर महाराणा प्रताप का स्टेचू बना हुआ है। दोस्तों यहां पर पहुंचने के बाद आपको दूर दूर तक अरावली रेंजेस दिखाई देगी। यहां अरावली रेंज की वही पहाड़ियां हैं जहां पर हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था और इन्हीं पर्वत श्रृंखला के बीच में महाराणा प्रताप की सेना तैनात थी, जिन्होंने अकबर की सेना से डटकर मुकाबला किया था। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हल्दीघाटी युद्ध की और आप साथ में हल्दीघाटी रण क्षेत्र के सीन देखते जाइए और हम हल्दीघाटी युद्ध के बारे में आपको बताते चलते हैं। 1576 में अकबर ने मानसी को मेवाड़ के वीर शिरोमणि
शिरोमणि महाराणा प्रताप से युद्ध के लिए भेजा था। 18 जून 1576 को हल्दीघाटी नामक इस स्थान पर महाराणा प्रताप तथा मानसिंह की सेनाओं के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। मानसिंह की सेनाओं में आसिफ खान, बदायूनी, जगन्नाथ कछवाहा जैसे योद्धा शामिल थे। यह पहला मौका था जब किसी हिंदू के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी गई थी। राणा प्रताप की सेना में हकीम कासूर, भील राणा पुंजा, भामाशाह का भाई ताराचंद, रामशाह तंवर जैसे प्रमुख वीर योद्धा महाराणा प्रताप की सेना में शामिल थे। 18 जून 1576 को ऐतिहासिक हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पास अकबर की सेना की तुलना में बहुत ही कम सेना थी, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप की सेना ने पूरे युद्ध में अकबर की सेना पर हावी रही। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद ने अतुलनीय शौर्य का परिचय दिया। युद्ध के पहले चरण में राणा की सेना ने मुगलों की सेना को बनास नदी पर खदेड़ दिया। मुगलों में घबराहट सी मच गई थी। महाराणा प्रताप ने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मानसी पर वार किया, परंतु मानसी हाथी के हौदे में छुप गया था और वहां बच गया। इसी समय हाथी की सूंड से बंधे जहरीले खंजर से प्रताप के घोड़े चेतक की एक टांग कट गई, जिससे चेतक घायल हो गया। और इसी दौरान मुगलों ने छल से महाराणा प्रताप को घेर लिया तो बड़ी सादरी के जाला मन्ना ने सेना को चीरते हुए महाराणा के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि आप राज चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से दूर चले जाइए, इसी में मेवाड़ की भलाई है। अपने प्रिय घोड़े चेतक के घायल होने की स्थिति को देखकर महाराणा प्रताप ने वैसा ही किया। क्योंकि बड़ी सादरी के राजा झाला मन्ना की कद काठी और शक्ल काफी हद तक महाराणा प्रताप से मिलती जुलती थी, इसलिए झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप का स्थान लिया और महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर वहां से बाहर निकल गए। इस अवसर पर मुगलों की सैकड़ों तलवारें झाला मन्ना पर टूट पड़ी। झाला मन्ना मुगलों का मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और कुछ ही दूरी पर एक नाला आता है। इस नाले को वीर चेतक ने पार किया और पार करने के बाद ही चेतक ने प्राण त्याग दिए। अभी वीडियो में आगे हम आपको वह नाला भी दिखाने वाले हैं और साथ में वो चेतक की समाधि बताने वाले हैं जहाँ पर चेतक का अंतिम संस्कार हुआ था। दोस्तों, इस प्रकार हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ था और हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की एक तरफा जीत हुई थी, क्योंकि अकबर के पास इतनी विशाल सेना थी और इतनी विशाल सेना होने के बावजूद वो महाराणा प्रताप तक नहीं पहुंच सके और महाराणा प्रताप ने एक बार पुनः अपने शौर्यता का परिचय देते हुए इस युद्ध में विजय हासिल की। और इसके बाद 1582 में पुनः महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में युद्ध हुआ, जिसे दिवेर का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध छाबली नामक एक गाँव के पास में हुआ था और इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति बहलोल खां को घोड़े समेत काटकर अलग कर दिया था। तो इस प्रकार अकबर जीवन पर्यंत महाराणा प्रताप तक नहीं पहुंच सका। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे हल्दीघाटी म्यूजियम की तरफ, जहां पर महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ चीजें रखी हुई है और महाराणा प्रताप के जीवन संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं। तो चलिए चलते हैं हल्दीघाटी म्यूजियम की तरफ। दोस्तों, म्यूजियम में अंदर आने के बाद आपको बहुत सारे स्टैचू दिखाई देंगे, जिसमें राणा पुंजा, भामाशाह, छत्रपति शिवाजी, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और सभी राजाओं के यहाँ पर स्टैचू बने हुए और साथ में कुछ घटनाओं को भी स्टैचू के माध्यम से बताया गया है। जैसा कि मानसी पर राणा प्रताप हमला करते हैं, तब राणा प्रताप से बचने के लिए मानसी हाथी के ओहदे पर छुप जाता है। तो वो सभी घटनाएं आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत यहाँ पर स्टैचू बनाए गए हैं। हल्दीघाटी म्यूजियम में आगे चलने के बाद हमको कुछ हथियार वाले कक्ष दिखाई देते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हथियार रखे हुए हैं। वो हथियार के साथ ही यहाँ पर युद्ध में पहने जाने वाले कपड़े भी रखे हुए हैं और इसके अलावा आपको बहुत सारी अन्य चीजें भी दिखाई देगी। अंदर आने के बाद आपको एक फिल्म दिखाई जाएगी जो महाराणा प्रताप से संबंधित होगी, जिसमें महाराणा प्रताप का संपूर्ण जीवन बताया जाता है। तो यह फिल्म काफ़ी खूबसूरत है और देखने में भी काफ़ी मज़े आते हैं और महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व को पास से देखने का मौका मिलता है। और इस प्रकार आगे चलने के बाद हमको कुछ चलचित्र वाले कक्ष दिखाई देते हैं, जिसमें विशेष घटनाओं को चलचित्र के माध्यम से बताया गया है। तो यह देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और एक बार पुनः हमको महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व को पास से देखने का मौका मिलता है। और इस प्रकार जब म्यूजियम से बाहर निकलते हैं तो हमको वहाँ पर बाहर बहुत सारी पुरानी चीज़ें बताई गई हैं जो पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, जैसे कि रहट और पुराने खाना बनाने के बर्तन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने में एंटिक लगेगी। वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है।
दोस्तों म्यूजियम से निकलने के बाद हम पहुंचे हैं महाराणा प्रताप के वीर घोड़े चेतक की स्मारक पर। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर चेतक का अंतिम संस्कार किया गया था, जहां पर चेतक के नाम की एक समाधि मौजूद है और जहां पर एक खूबसूरत छतरी बनी हुई है। अगले वीडियो में हम आपको रक्तलाई, खमनोर, बादशाही बाग और हल्दी घाटी से जुड़ी अन्य जगह भी बताने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।